सीधा मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में हंता वायरस का नाम अचानक से हर जगह छा गया है। क्रूज शिप, मौतें और रातों रात फैलती दहशत। लेकिन आज हम इन डराने वाली हेडलाइंस से परे जाकर डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर सच क्या है और अफवाह क्या। ये जो नंबर 3 है ना, इसी ने सारी खलबली मचाई है। एमवी हॉन्डियस नाम के क्रूज शिप पर अचानक हुई इन 3 दुखद मौतों ने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल अलर्ट ट्रिगर कर दिया। लोगों को लगने लगा कि कहीं ये किसी नई महामारी की दस्तक तो नहीं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस क्रूज शिप वाले आउटब्रेक से। फिर जानेंगे कि ये हंता वायरस आखिर बला क्या है। क्या ये वाकई कोरोना जैसा है? इसकी शुरुआती लक्षण क्या हैं? ये कितना खतरनाक हो सकता है? और सबसे अहम बात, हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप का आउटब्रेक आखिर हुआ क्या था और खुले समंदर में ये आउटब्रेक इतनी तेजी से कैसे फैल गया? ये टाइमलाइन देखिए, सब समझ आ जाएगा। डे 1 पर एक डच पक्षी विज्ञानी यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट को पेशेंट 0 माना गया और सिर्फ दूसरे हफ्ते तक आते आते शिप पर 11 कंफर्म्ड केस और 3 मौतें हो चुकी थीं। हालात इतने सीरियस हो गए कि डब्ल्यूएचओ को 42 दिनों की क्वारंटाइन गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। बात यहीं खत्म नहीं होती। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि एक गंभीर रूप से संक्रमित पैसेंजर की जान बचाने के लिए ब्रिटिश आर्मी को ट्रिस्टन दा कुन्हा नाम के आइलैंड पर तेज हवाओं के बीच एक ड्रामेटिक पैराशूट रेस्क्यू ऑपरेशन तक करना पड़ा। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है ना। अब आते हैं अपने दूसरे अहम सवाल पर। आखिर ये हंटा वायरस है क्या चीज और ये पैथोजन आता कहां से है? देखिए, ये हवा से फैलने वाले उन आम वायरसों जैसा बिल्कुल नहीं है जिनका हम अक्सर सामना करते हैं। ये एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और रोडेंट्स से इंसानों में आता है। अगर कोई इंसान उनके मल, मूत्र या लार से दूषित जगह पर जाता है या वहां की धूल गलती से भी सांस के जरिए अंदर ले लेता है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या ये कोरोना जैसा है? क्रूज शिप और क्वारंटाइन का नाम सुनते ही वो पुरानी डरावनी यादें ताज़ा होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। एम्स और आईसीएमआर जैसे बड़े संस्थानों के एक्सपर्ट्स साफ कह चुके हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां कोविड-19 इंसान से इंसान में आग की तरह फैलता था, वहीं हंटा वायरस के मामले में ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड बेहद रेयर है। यानी ये कोरोना जैसी कोई नई महामारी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए लक्षणों की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई गलती से चूहों वाली उस दूषित धूल के संपर्क में आ जाए तो शरीर में इसके शुरुआती लक्षण कैसे दिखते हैं? शुरुआत में ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लू जैसा ही लगेगा। तेज बुखार, सिरदर्द, पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी, पेट खराब होना और हल्की फुल्की खांसी। दिक्कत यही है कि इन शुरुआती लक्षणों को देखकर तुरंत इसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी अचानक पलट सकती है। सिवियर केसेस में खासकर न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस सीधे लंग्स और किडनी पर बहुत एग्रेसिव तरीके से अटैक करता है। ये इतनी तेजी से रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है कि मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। अब हम बात करेंगे इसके खतरे और कुछ जरूरी आंकड़ों की। भले ही ये कोई महामारी ना हो, लेकिन अगर ये अपने सीवियर फेज में पहुंच जाए तो ये कितना घातक हो सकता है ये जानना जरूरी है। ये चार्ट इस वायरस के असली खतरे को दिखाता है। एशिया और यूरोप में इसकी मृत्यु दर करीब 14% है। लेकिन अगर हम अमेरिका के एंडीज स्ट्रेन की बात करें तो डेथ रेट चौंकाने वाला है, सीधे 40%। ये आंकड़ा इसे किसी भी आम फ्लू से कई ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना देता है। और अगर ये आंकड़ा काफी नहीं था तो 71 का ये नंबर देखिए। स्विट्जरलैंड की एक स्टडी में सामने आया है कि ये वायरस पुरुषों के स्पर्म में 71 महीने, जी हां, लगभग 6 साल तक सर्वाइव कर सकता है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है जो लंबे समय तक ट्रांसमिशन का रिस्क बनाए रखती है। अब इन सब बातों के साथ एक और कड़वी सच्चाई ये है कि फिलहाल मेडिकल साइंस के पास हंता वायरस से लड़ने के लिए कोई अप्रूव्ड या कंफर्म्ड वैक्सीन नहीं है। मॉडर्ना जैसी कंपनियां वैक्सीन बना जरूर रही हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ शुरुआती ट्रायल्स में ही हैं। तो ऐसे में बचाव का रास्ता क्या है? यही सवाल हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर लाता है, प्रिवेंशन इज द ग्रेटेस्ट क्योर। हम सक्रिय रूप से खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना सबसे जरूरी है। पहला, अपने घर और आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखें। दूसरा, चूहों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप,
किसी भी बंद, गंदी या चूहों वाली जगह की सफाई करते वक्त हमेशा मास्क पहने, बस उस धूल को सांस के जरिए अंदर जाने से रोकना है। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि हंता वायरस भले ही खतरनाक हो, लेकिन ये कोरोना जैसी कोई नई महामारी बिल्कुल नहीं है। पर जाते जाते ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की साफ सफाई को लेकर वाकई पूरी तरह सतर्क हैं। सावधानी और सही जानकारी ही इस तरह के वायरसों से बचने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है।